हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार आज आपके लिए लेकर के आया हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख अधिवेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक के एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम हो उसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता एलन ऑक्टेवियम ह्यूम को कहा जाता है, जो एक रिटायर्ड अधिकारी थे और स्कॉटलैंड के निवासी थे। इन्हीं के दिमाग में सबसे पहले आया कि इंडियंस के लिए एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो अंग्रेज़ों तक अपनी बातें को पहुंचा सके। तभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। सन 1885 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा। बाद में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की मृत्यु 1912 ईस्वी में हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो कि बम्बई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो WC बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1885 में बम्बई में। दूसरे अधिवेशन 1886, प्लेस हो गया कलकत्ता। इसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, जो कलकत्ता में हुई थी 1886 में। जो कि मद्रास में हुई थी। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी। एटीन 1887 के कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किस मुस्लिम ने की थी, तो बदरुद्दीन तैयब जी। आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी ने फर्स्ट थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और 1888, प्लेस इलाहाबाद। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज जूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज जूल ने की थी। कहीं कहीं पे जॉर्ज जूले भी मिलेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता 1888 में इलाहाबाद में हुई थी। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज जूल ने की थी, जब पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। क्वेश्चन इस तरह से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज जूल थे। इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1888 में। चले आते हैं 18
1896, प्लेस कलकत्ता। रहमतुल्ला एम सयानी, इसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। फिफ्थ अधिवेशन 1896, इसी वर्ष ओलंपिक पूरी दुनिया में पहली बार खेला गया था। 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्ला एम सयानी ने की थी 1896 में कलकत्ता में। इसी वर्ष हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम वो गाया गया था, जो कि आनंद मठ से लिया गया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कविता है, जिसको कंपोज किया हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलते हैं अब 6th अधिवेशन 1905, जो बनारस में हुई थी। जिसकी अध्यक्षता जी.के. गोखले। जी.के. गोखले ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6th अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले, जी.के. गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं, उन्होंने की थी बनारस में। और इसी अधिवेशन में पहली बार उन्होंने स्वदेशी शब्द का यूज किया था। स्वदेशी। सेवन 1906, जो कि हुआ था कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू ने की थी। दादा भाई नेहरू, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू ने की थी। 1906 अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता में दादा भाई नेहरू ने की थी। और इस अधिवेशन में दादा भाई नेहरू ने पहली बार स्वराज शब्द का यूज किया, स्वराज शब्द का प्रयोग किया। और क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया, तो वो यही अधिवेशन था 1906 कलकत्ता, दादा भाई नेहरू के द्वारा। चलते हैं 1907 1907 सूरत। जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष, इसमें विभाजन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन इसी अधिवेशन 1907 में सूरत के अधिवेशन में हुआ था। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि रास बिहारी दो है, यहाँ पे एक है रास बिहारी बोस और एक रास बिहारी घोष। यहाँ पे घोष है, रास बिहारी घोष। इसी वर्ष कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हुआ था 1907 ईस्वी में। इसके बाद चले 1911 कलकत्ता। इस अधिवेशन की अध्यक्षता विष्णु नारायण धर, कहीं कहीं पे
विष्णु विशन नारायण धरवी, विशन नारायण कहेंगे, विशन नारायण धरवी लिखा जाता है। 1911 ईस्वी के बारे में, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। 1911 ईस्वी में ही जो है पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी और 1911 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी ट्रांसफ़र की गई। कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में ही भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1911 ईस्वी में जन गण मन गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में ही। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? विष्णु नारायण धर। 1916 लखनऊ। AC मजूमदार, AC मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। 1907 ईस्वी में सूरत में अधिवेशन राजबिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी। उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल में। और 1916 में लखनऊ समझौता में ये जो विभाजन हुआ था रासबिहारी घोष के समय में अध्यक्षता में सूरत में, उसका यहाँ पे मिल गए, यहाँ पे आकर के विभाजन जो है ये लोग एकजुट हो गए। लखनऊ अधिवेशन में इस समय के अध्यक्ष थे AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। इसमें कांग्रेस जो है एक साथ हो गए, एकजुट हो गए। नेक्स्ट चलते हैं 1917। ये अधिवेशन कलकत्ता में हुई थी। कलकत्ता में हुई थी जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, जो कि कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1917 में। ये एनी बेसेंट पहली अंग्रेज, भारतीय मूल की नहीं थी, अंग्रेज महिला थी जो कि आयरलैंड की निवासी थी। ये कहाँ की निवासी थी? आयरलैंड की। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट होते हैं 12। नाइनटीन 23 दिल्ली। इसकी अध्यक्षता की थी अबुल कलाम ने। अबुल कलाम ये सबसे यंगेस्ट 1923 की कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता दिल्ली में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम ने की थी। ये सबसे यंगेस्ट अध्यक्ष थे। भारतीय, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे यंगेस्ट अध्यक्ष कौन थे, तो ये अबुल कलाम थे। 13 नंबर 1924 बेलगाम। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो महात्मा गांधी थे, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किस अधिवेशन, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, तो ये थी बेलगाम अधिवेशन 1924 की बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट चलते हैं 19
25 ये हुई थी कानपुर में। इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो 1917 में एनी बेसेंट थी, जिन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और दूसरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय मूल की महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में। सरोजनी नायडू ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही है। सरोजनी नायडू ये इंग्लिश कवि, इंग्लिश पोइट्री भी थी, इंग्लिश की में कविता बहुत अच्छी लिखती थी सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1929 लाहौर, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, 1929 के अधिवेशन, ये इम्पोर्टेंट है। इस अधिवेशन में 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी लाहौर में। इसी अधिवेशन में भारतीयों के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई। यानी यूँ कह रहे हैं कि भारतीयों को सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज चाहिए थे, सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज, इसके अलावा कुछ नहीं। 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में की थी। रावी नदी के तट पर, ये रावी नदी के लाहौर में रावी नदी के तट पर जब डिसीजन हुआ कि भारत को सिर्फ पूर्ण स्वराज चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन स्वदेशी था 1905 में जीके गोखले, 1906 में स्वराज, और 1929 में लाहौर के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई, तो 1929 लाहौर के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। 1931 कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसमें मूल अधिकार भारतीयों के लिए मूल अधिकार होना चाहिए, ऐसा इसकी पे जो चर्चा हुआ, भारतीयों के लिए मूल अधिकार होना चाहिए, मौलिक अधिकार होना चाहिए, इस पर जो चर्चा हुई वो 1931 के कराची अधिवेशन में हुई, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। नेक्स्ट चलते हैं 17। चले थे। अब 1937 हैजपुर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। हैजपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। हैजपुर महाराष्ट्र। इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1937 के हैजपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और अब एक साल बाद अब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होने वाली है। 1938 हरिपुरा
हरिपुरा अधिवेशन, जो कि गुजरात में हरिपुरा, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। सुभाष चंद्र बोस 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। एक 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के में अध्यक्ष रहे और एक 1939 त्रिपुरी मध्य प्रदेश, इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। पट्टाभी सीतारमैया के जगह लिए थे। पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। तो सुभाष चंद्र बोस 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। एक 1938 में हरिपुरा गुजरात और एक 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश सुभाष चंद्र बोस रहे अध्यक्ष। अब 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गई और 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चली। नेक्स्ट 1946, इसकी अध्यक्षता ये मेरठ में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी आचार्य JB कृपलानी, सुचेता कृपलानी इनकी पत्नी थी, जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। सुचेता कृपलानी इनकी ही वाइफ थी, आचार्य JB कृपलानी की। इसके अधिवेशन की ऐसा भी क्वेश्चन पूछा कि भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यही JB कृपलानी, आचार्य JB कृपलानी थी। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुई थी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुई थी। WC बनर्जी ने इनकी अध्यक्षता की थी। तो इसमें कुल 72 सदस्य भाग हुए थे, शामिल हुए थे। पूरे इंडिया से, पूरे देश में 72 सदस्य ही शामिल हुए थे। तो दोस्तों, ये रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट अधिवेशन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।